हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम एंड्रॉयड आईपीसी के बारे में डिस्कस करेंगे। आईपीसी का फुल फॉर्म है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। बेसिकली जब हम किसी दो प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन हमें करना होता है तो हम आईपीसी का यूज़ करते हैं। इट्स जस्ट अ मैकेनिज्म जिसके थ्रू हम किसी भी दो प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, तो आईपीसी को एंड्रॉयड में आईपीसी करने के डिफरेंट वेज से आईपीसी यूज़ किया जाता है। जैसे कि एक होता है थ्रू इंटेंट, जब हमें एक एक्टिविटी से किसी सर्विस को स्टार्ट करना हो या किसी अदर एप्लीकेशन को स्टार्ट करना हो, वो भी आईपीसी का ही एक तरीका है। सेकंड होता है कंटेंट प्रोवाइडर जैसे कि जब आपको दो एप्लीकेशंस के बीच में डेटा शेयर करना हो तो हम कंटेंट प्रोवाइडर का यूज़ करते हैं। इसमें भी दो एप्लीकेशन आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। थर्ड होता है ब्रॉडकास्ट रिसीवर, जैसे कि आपको वन एप्लीकेशन से डिफरेंट एप्लीकेशन में कोई इवेंट ब्रॉडकास्ट करना है, या फिर यूजिंग बाइंडर और एआईडीएल जब हमें यूजिंग कस्टम इंटरफेस, अगर आप दो प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन करवाना चाहते हैं या फिर एक एप्लीकेशन और सिस्टम सर्विसेज को के बीच में कम्युनिकेशन होता है यूजिंग बाइंडर और एआईडीएल, ये भी एक आईपीसी का ही पैटर्न है। ठीक है, तो अब हम इसमें आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट बाइंडर एंड एआईडीएल। हाँ, कैसे एक एप्लीकेशन और कम्युनिकेट करता है टू सिस्टम सर्विस और सिस्टम सर्वर प्रोसेसेस। ओके, तो जैसे कि हमारा एक एप्लीकेशन होता है, हम जानते हैं एंड्रॉयड में हर एक एप्लीकेशन एक प्रोसेस है। ठीक है, उसका अपना एक एड्रेस स्पेस है और बेसिकली ये प्रोवाइड किया जाता है ताकि डेटा आइसोलेशन हो, मीन्स वो एप्लीकेशन सिक्योर हो। अब सिस्टम सर्विसेज होती हैं, मतलब इसमें बहुत सारी सिस्टम सर्विसेज होंगी जो सिस्टम सर्विसेज भी एज अ प्रोसेस ही एक्ट करती हैं, और ये सब सिस्टम सर्वर में रन होती हैं। तो इन सिस्टम सर्विसेज के पास बेसिकली कुछ सिस्टम प्रिविलेजेस होते हैं जो कि सिस्टम के रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल एप्लीकेशन या नॉर्मल सर्विसेज एक्सेस नहीं कर सकती। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे एक्टिविटी मैनेजर, अलार्म मैनेजर, नोटिफिकेशन मैनेजर, ये सब सिस्टम सर्विसेज होती हैं। अब जब किसी एप्लीकेशन को सिस्टम सर्विस से कम्युनिकेट करना है तो वो आईपीसी के थ्रू कम्युनिकेट कर सकती है। आईपीसी के कुछ इंटरफेसेस होते हैं जैसे कि एआईडीएल और बाइंडर। अब जो भी एप्लीकेशन होता है वो सर्विस को जब उसे कम्युनिकेट करना होता है तो उस एप्लीकेशन में उन सिस्टम सर्विस को हमें रजिस्टर करना पड़ता है। एक क्लास होती है सिस्टम सर्विस रजिस्ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब किसी भी एप्लीकेशन में सर्विस को कॉल करने के लिए कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट सिस्टम सर्विस मेथड को कॉल करते हैं और उसके अंदर सर्विस नेम दिया जाता है। एक सिस्टम सर्विस रजिस्ट्री क्लास होती है, उसके अंदर जैसे कि यहाँ पे दिया गया है सारी क्लासेस रजिस्टर होती हैं। अलार्म मैनेजर सर्विस, नोटिफिकेशन मैनेजर सर्विस, लोकेशन मैनेजर, पावर मैनेजर, ये सब के सब सर्विस सिस्टम सर्विस रजिस्ट्री के अंदर रजिस्टर्ड होती हैं, जिसे हम कॉल करते हैं थ्रू कॉन्टेक्स्ट IMPL। सो यहाँ पे हमें बस ऐसे देना होता है कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट सिस्टम सर्विस एंड सर्विस नेम। जिस भी सर्विस को हमें कॉल करना है एप्लीकेशन में, वो सर्विस को हम देते हैं तो हमें उसका इंस्टेंस मिल जाता है। फिर सर्विस के अंदर के जो मेथड्स हमें कॉल करना है हम कॉल कर सकते हैं। ऐसी होती है सिस्टम सर्विस रजिस्ट्री क्लास। इसके अंदर एक स्टैटिक ब्लॉक के अंदर रजिस्टर सर्विस मेथड होता है, जिसके अंदर हम अपनी सर्विस का नेम और उसका इंस्टेंस पास कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको और डिटेल में समझने के लिए देखते हैं कि जैसे हमारे पास एप्लीकेशन होता है, मल्टीपल एप्लीकेशंस होते हैं। ठीक है, हम एप्लीकेशन में अपना मैनेजर डिफाइन करते हैं। सपोज अलार्म मैनेजर हमें यूज़ करना है। अब यहाँ पे सिस्टम सर्वर है जिसमें सर्विस है, सिस्टम सर्विस, जैसे कि एग्जांपल है अलार्म मैनेजर सर्विस। आपको कुछ मेथड्स यूज़ करने हैं जो कि अलार्म मैनेजर सर्विस के अंदर है। तो हम अपने एप्लीकेशन में इसके सर्विस के मैनेजर को यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम डायरेक्टली मैनेजर के थ्रू भी सर्विस को यूज़ नहीं कर सकते, हमें एक प्रॉक्सी की ज़रूरत होती है। प्रॉक्सी क्या है, आई अलार्म मैनेजर यहाँ पे है, जो कि एक इंटरफेस है जिसके अंदर सारी की सारी ये जो भी APIs जो इसके अंदर लिखी हुई हैं वो यहाँ पे डिक्लेयर की गई हैं। इसकी डेफिनेशन सर्विस के अंदर है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इस प्रॉक्सी के साथ एक स्टब बनाते हैं। ये स्टब क्या करता है, ये बेसिकली सर्विस क्लास में इसको इंस्टेंशिएट किया जाता है। ठीक है, मैनेजर जो एप्लीकेशन में मैनेजर है वो इस आई इंटरफेस को कॉल करता है, इसके मेथड्स को इन्वोक करता है, और यहाँ पे स्टब जो है वो इन मेथड्स की डेफिनेशन प्रोवाइड करता है हमारे एप्लीकेशन को। तो ये सब चीज़ों के लिए होने के बीच में होता है बाइंडर, जो कि लो लेवल APIs हैं, और जिससे कम्युनिकेट करने के लिए हमें यहाँ पे लाइब्रेरी binder.so फाइल का यूज़ करना पड़ता है, जो कि सीरियलाइज और डीसीरियलाइज करती हैं।
तो ये जो प्रॉक्सी और स्टब है ये बेसिकली क्या है, ये AIDL ही है। प्रॉक्सी और स्टब दोनों मिलकर एक AIDL इंटरफेस बनाते हैं। तो हमें सबसे पहले एक AIDL फाइल क्रिएट करनी पड़ती है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है क्रिएट AIDL इंटरफेस, जिसके अंदर कुछ मेथड्स डिक्लेयर हैं। जैसे कि यहाँ पे एक इंटरफेस बनाया गया है जिसे एक्सटेंड किया गया आई इंटरफेस क्लास के थ्रू एक्सटेंड किया गया है, और यहाँ पे ये मेथड है ऐड मेथड A and B। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी हम कोई सिस्टम सर्विस बनानी है तो हम इसे एक्सटेंड करेंगे सर्विस क्लास और इम्प्लीमेंट करेंगे आई बाइंडर। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो स्टब है, ये वाले स्टब के थ्रू हम अपने इस इंटरफेस को इंस्टेंशिएट करेंगे, और इसके अंदर जो मेथड्स हैं जैसे कि यहाँ पे आई माई सर्विस को यहाँ पे इंस्टेंशिएट करेंगे थ्रू दिस स्टब। ये इस सर्विस क्लास के अंदर हम इसके मेथड्स की डेफिनेशन यहाँ पे देंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है ये एक स्टब है, इसके थ्रू आई माई सर्विस डॉट स्टब के थ्रू हमने ये वाले जो मेथड है इसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। अब ये एक मेथड होता है ऑन बाइंड मेथड, जो कि रिटर्न करता है आई बाइंडर को, और ये बाइंडर जो रिटर्न हो रहा है ये इसका इंस्टेंस है, स्टब का इंस्टेंस है। और जब ये एप्लीकेशन को प्रोवाइड किया जाता है, जब इस एप्लीकेशन इस सर्वर के थ्रू सिस्टम सर्विस के थ्रू से बाइंड होता है, जब ऑन बाइंड मेथड कॉल करता है तो ये बाइंडर एप्लीकेशन को रिटर्न होता है, और इस इंस्टेंस के थ्रू वो ऐड मेथड को कॉल किया जा सकता है एप्लीकेशन से सर्वर में। तो अब इसे हम रजिस्टर करने की भी कुछ प्रोसेस होती है। हम बेसिकली अब जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक सर्विस है कस्टम सर्विस, तो यहाँ जो सर्विस नेम है, जैसे कि सपोज एक कॉन्टेक्स्ट क्लास होती है फ्रेमवर्क में, उसके अंदर हम अपना सर्विस नेम दे सकते हैं, जैसे IPC सर्विस नेम, आप यहाँ पे सर्विस नेम दे सकते हैं। उसके बाद सिस्टम सर्वर डॉट जावा क्लास होती है फ्रेमवर्क में, उसके अंदर एक रन मेथड होता है, वहाँ पे हम अपनी सर्विस को ऐड कर सकते हैं। इसका पाथ ये है फ्रेमवर्क बेस्ड सर्विसेज जावा कॉम एंड्रॉयड सर्वर। इसके अंदर हमें ऐसे देना होता है सर्विस मैनेजर डॉट ऐड सर्विस, सर्विस का कॉन्टेक्स्ट डॉट IPC सर्विस, ये है जो सर्विस नेम जो कि हमने कॉन्टेक्स्ट क्लास में यहाँ पे दिया गया है IPC अंडरस्कोर सर्विस, और यहाँ पे होता है हमारा इसका इंस्टेंस, सर्विस का इंस्टेंस, ये है कस्टम सर्विस, इसका इंस्टेंस हमने पास किया है। जब भी कोई एप्लीकेशन ऑप्ट इन करना चाहता है IPC सर्विस, मतलब ये जो कस्टम सर्विस है उसको ऑप्ट इन करना चाहता है, तो उसे ऐसे कॉल करना पड़ता है कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट सिस्टम सर्विस, और यहाँ पे ये जो नेम हमने डिफाइन किया था वो नेम हमें देना पड़ता है। जैसे वो इसे कॉल करता है तो सिस्टम सर्विस रजिस्ट्री में जो कि ये रजिस्टर हो गई है, वहाँ से ये सिस्टम सर्विस को कॉल करता है और इसका इंस्टेंस हमें प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, हमें हाँ, ये सिस्टम सर्विस को हमें एक MK फाइल जिसका पाथ ये दिया गया है फ्रेमवर्क बेस एंड्रॉयड डॉट MK फाइल, यहाँ पे हमें इस सिस्टम सर्विस को ऐड करना पड़ता है, जो भी AIDL हमने बनाया है इंटरफेस, जिसमें कि सारे मेथड्स जो हैं वो डिक्लेयर किए गए हैं, उसको हमें इस पाथ में फ्रेमवर्क बेस एंड्रॉयड डॉट MK फाइल के अंदर हमें इसे ऐड करना होता है। उसके बाद हम जब इन सर्विस को कॉल करना चाहते हैं तो हमें किसी भी ऐप्स के थ्रू जब हम इसे कॉल करना चाहते हैं हमें बाइंड सर्विस मेथड को कॉल करना पड़ता है। बाइंड सर्विस मेथड कॉल करने से ऑन बाइंड मेथड जो कि सर्विस क्लास में दिया गया है वो कॉल होता है, जिसके थ्रू बाइंडर इंस्टेंस रिटर्न होता है, जो कि ये जो इंटरफेस है इसका इंस्टेंस होता है, जिसके अंदर कुछ मेथड्स डिक्लेयर हैं। जब हम उनको कॉल करते हैं तो वो डायरेक्ट सर्विस क्लास के अंदर जो डेफिनेशन है उन्हीं मेथड्स की वो कॉल हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है ये कॉन्टेक्स्ट क्लास है, इसमें यहाँ पे देखिए सर्विस मैनेजर डॉट ऐड सर्विस, यहाँ पे जो नेम है कॉन्टेक्स्ट IPC अंडरस्कोर सर्विस, एंड यहाँ पे ये इंस्टेंस है कस्टम सर्विस का, ऐसे करके हम दे सकते हैं। और जब हमें इसे कॉल करना होता है तो हम बाइंड सर्विस के थ्रू हमें इंटेंट पास करना होता है हमारी सर्विस का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।